चुनाव 2027 से पहले ये तो तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये मुश्किलें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मांग उठाई है कि अगर यादव सीएम बन सकता है तो कोई मुसलमान सीएम क्यों नहीं बन सकता। मौलाना बरेलवी के इस बयान से यूपी की सियासत तेज हो गई है। वहीं इस मांग पर कांग्रेस अखिलेश यादव का बचाव करती नजर आ रही है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक नया और बड़ा सियासी मुद्दा तेजी से गर्माता दिख रहा है। और यह मुद्दा सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण को प्रभावित करता दिखाई दे रहा है। बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग खुलकर सामने आ गई है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। ये मांग मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की ओर से उठाई गई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को पत्र लिखकर और सार्वजनिक बयान देकर साफ तौर पर कहा है कि अब समय आ गया है जब मुस्लिम समुदाय को भी सत्ता के शीर्ष पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने अपने तर्क में 7% बनाम 22% का आंकड़ा भी सामने रखा, जिसमें उन्होंने यादव और मुस्लिम आबादी के अनुपात को राजनीतिक हिस्सेदारी से जोड़ने की कोशिश की है। बता दें कि मौलाना ने बकायदा तर्क देते हुए मांग करी है। मौलाना का कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 22% के आसपास है, वहीं यादव समाज करीब 7% के आसपास माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर एक छोटे प्रतिशत वाला वर्ग मुख्यमंत्री बन सकता है तो बड़ा वोट प्रतिशत रखने वाले मुस्लिम समुदाय को यह मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। मौलाना के इस बयान ने अब राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि ये पार्टियां लंबे समय से मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखती हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जातीय और सामाजिक समीकरणों पर आधारित रही है। यहाँ यादव, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर और ओबीसी जैसे वर्गों की अहम भूमिका रहती है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक भी कई क्षेत्रों में निर्णायक साबित होता है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक दर्जनों सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट जीत हार तय करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल इस वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर सकता। कई बार 2 से 3% वोटों का बदलाव भी चुनाव नतीजों को पूरी तरह बदल देता है। वहीं इस मुद्दे पर एआईएमआईएम ने और हवा दे दी है। इस पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि जब यादव समाज के प्रतिशत के आधार पर मुख्यमंत्री बन सकता है तो मुस्लिम समाज को यह अधिकार क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम वोट तो लेते हैं लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी देने से बचते हैं। वहीं इस मामले पर अखिलेश यादव का कांग्रेस ने बचाव किया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, कौन कह रहा है कि मुसलमान मुख्यमंत्री बने? ये बीजेपी मांग बीजेपी करा रही है। बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मुसलमान समुदाय की राजनीति करते हैं। कांग्रेस में कई मुसलमान नेता हैं, वहीं समाजवादी पार्टी में लंबे समय से मुस्लिम प्रतिनिधित्व रहा है। आजम खान जैसे नेता इसका बड़ा उदाहरण है। वहीं कांग्रेस में भी सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी और इमरान मसूद जैसे चेहरे मुस्लिम राजनीति का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सवाल उठता है कि कोई मुस्लिम नेता अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक क्यों नहीं पहुंच सका। वहीं इस मामले पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद जटिल है, जहां जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और वोट बैंक की रणनीति मिलाकर सत्ता तय करती है। ऐसे में किसी एक समुदाय को मुख्यमंत्री पद के रूप में आगे करना बाकी समीकरणों को असंतुलित कर सकता है। फिलहाल 2027 विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राजनीतिक बयानबाजी तेज है और हर दल अपने अपने समीकरण साधने में लगा है। मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग ने यूपी की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है, जो अखिलेश यादव के लिए एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इस मांग पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयानबाजी नहीं हुई है। अभी इस पर अखिलेश यादव चुप है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।